अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सरफेस एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th exercise 13.2, क्वेश्चन नंबर 3। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। ये गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप है। कितना है? अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना इसका वॉल्यूम है इस गुलाब जामुन का, इसका 30% इसमें शुगर सिरप है, यानी मीठा पानी। शुगर सिरप मीन्स मीठा पानी इसमें 30% है, इसके वॉल्यूम का 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड। तो आपको निकालना है कि अप्रोक्सीमेट तकरीबन कितना शुगर सिरप होगा फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर ऐसी 45 गुलाब जामुन है तो उनमें कितना शुगर सिरप होगा अप्रोक्सीमेटली निकालना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। जो ये गुलाब जामुन है ये सिलेंडर की शक्ल में है, ऐसे ऐसे। ये गुलाब जामुन जो है वो इस तरह है, ये सिलेंडर की शक्ल में है ऐसे, विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो यहाँ पर है हेमिस्फेरिकल एंड, जैसे हेमिस्फीयर यहाँ पर भी हेमिस्फीयर, इस एंड में भी हेमिस्फीयर है और इस एंड में भी हेमिस्फीयर, और बीच में सिलेंड्रिकल है ये गुलाब जामुन, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है इसका वो है 2.8। जो डायमीटर यहाँ पर ये डायमीटर है, दिस इज 2.8। तो जो डायमीटर होगा स्फीयर का वही डायमीटर होगा इस सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लेंथ है इसकी वो है 5 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे जो डायमीटर है दोनों का, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का, वो तो सेम है 2.8। तो पहले लिखिए डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों का सेम है, तो वो दिखाएंगे डायमीटर डी से। तो डायमीटर यहाँ पर है 2.8 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। पहले निकालेंगे रेडियस। तो जो रेडियस होगी, अगर डायमीटर सेम है दोनों का तो रेडियस भी इनकी सेम होगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो वो दिखाएंगे कैपिटल आर से। तो रेडियस कैसे निकलती है? वो निकलती है डायमीटर बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर यहाँ पर है 2.8 डिवाइड बाई 2। 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी हेमिस्फीयर की वो 1.4 होगी। लेकिन जो यहाँ पर हेमिस्फीयर है इसकी जो रेडियस होती है वही इसकी लेंथ या हाइट होती है, खाली हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पर जो इसकी जो गुलाब जामुन है, टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट और दोनों हेमिस्फीयर को मिला के कुल जो लेंथ है इसकी 5। तो पहले निकालेंगे जो इसमें यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट है बीच में, हम इसकी निकालेंगे लेंथ। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट। जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी हाइट बनेगी, तो वो उसकी बनेगी हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। जो इसकी लेंथ होगी वही हाइट बनती है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से। कैसे निकलेगी इसकी लेंथ या हाइट? ये पूरी जो इसकी लेंथ है गुलाब जामुन की यहाँ से यहाँ तक वो 5 है। तो 5 माइनस, तो माइनस करेंगे इसकी लेंथ इस हेमिस्फीयर की, इसकी रेडियस जो है वो है 1.5, यही इसकी लेंथ भी होगी। सो माइनस 1.4, और इस साइड में भी यही हेमिस्फीयर है और उसकी भी रेडियस यही है, लेंथ भी उसकी 1.4 होगी। तो 1.4 माइनस 1.4 दो बार, क्योंकि यहाँ पर भी हेमिस्फीयर यहाँ पर भी। तो कैसे करेंगे? पहले 5 को ऐसे लिखेंगे, दोनों नेगेटिव है तो इनको ऐड होगा लेकिन साइन रहेगी माइनस की। 1.4 माइनस 1.4 तो वो बनेगा 2.8। सो 5 माइनस 2.8 सेपरेट करेंगे। 5 में से ऐसे कर सकते हैं, 5 खुद लिखेंगे 5.0, फिर है 2.8 ऐसे करेंगे सेपरेट। सो 10 में से ए तो 2 आएगा, फिर पॉइंट, सो 4 माइनस 2 दैट इज 2। सो 2.2 सेंटीमीटर होगी इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ और यही इसकी हाइट बनेगी। तो हमें यहाँ पर पहले निकालेंगे ए गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर निकालेंगे 45 का। लेकिन हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग सेम फार्मूला। यहाँ पर हम निकालेंगे अलग अलग, सिलेंड्रिकल पार्ट का अलग और हेमिस्फीयर का अलग, फिर इनका ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ए का निकालेंगे। इसमें कौन कौन से यहाँ पर
एक तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल पार्ट, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस आएगा, प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन ये दो यहाँ पर दो हेमिस्फीयर, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है इसलिए हमने 2 यहाँ पर लिखा। तो जब फार्मूला हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर कैपिटल एच ऊपर हमने लिखाया है, प्लस पहले 2 आएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलता है 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी आएगा कैपिटल आर, क्योंकि दोनों के लेटर सेम है तो यहाँ पर हम सेम लेटर यूज करेंगे कैपिटल आर। तो ऐसे अब यहाँ पर पहले हम इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर पाई, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर क्यूब में कॉमन आएगा आर स्क्वायर जो कम, जिसमें कम ये होगा एक्सपोनेंट, तो बाहर आएगा। सो पाई, पहले पाई कॉमन निकालेंगे इसमें, पाई और आएगा आर स्क्वायर जिसमें कम होगा पावर एक्सपोनेंट, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, तो खाली एच बचेगा, यहाँ पर एच प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, फिर अंदर है यहाँ पर 2 इंटू 2/3 इंटू, तो पाई कॉमन है, यहाँ पर है आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर कॉमन है खाली आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 बार, 2 बार कॉमन, तो यहाँ पर 1 बार बचेगा ऐसे। तो पाई का जो वैल्यू है वो है 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर, जो रेडियस यहाँ पर है सिलेंडर या हेमिस्फीयर की वो है 1.4, लेकिन यहाँ पर है आर स्क्वायर, सो 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 ब्रैकेट, हाइट जो है सिलेंडर की, जो हाइट है, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ये एच है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो यहाँ पर एच जो यहाँ पर यूज हुआ है, इट इज हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज 2.2 प्लस, तो यहाँ पर 2 इंटू 2/3 इंटू जो रेडियस है वो है दोनों की 1.4 ऐसे। तो यहाँ पर हम पहले ऐसे भी कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन पहले वो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 इंटू 2 इंटू 1.4, यहाँ पर डिवाइड 3 है, तो पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 इंटू 1.4, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1.4, सो 1.4 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 को जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 और 1 हो गया 5, फिर एक बार पॉइंट है यहाँ पर राइट से, तो 5.6 बनेगा, तो पहले 2.2 तो हमने मल्टीपल किया, 2 इंटू 2 इंटू 1.4 वो आ गया प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस भी कर सकते हैं, सिंपल हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.2 ऐसे का, फिर यहाँ पर जो 5.6 है 5.6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1.86 कंटिन्यू आएगा 1.8, तो यहाँ पर पहले हम इसको 22/7 इंटू 1.4 तो ऐड करेंगे 2.2 प्लस 1 यहाँ पर कैसे ऐड कर, देखिए 2.2 ऐड करना है 1.8 ऐसे 8 6 बाहर आएगा ऐसे, तो 6 8 और 2 हो गया 10, 1 क्या आएगा 2 1 3 और 1 आ गया 4, सो 4.06, सो 4.0666, तो यहाँ पर हम खाली पॉइंट के बाद हम खाली 2 ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, सो इनका ऐड हमने किया 2.2 प्लस 1.866, तो आ गया 4.06, अब हम इनको मल्टीपल कैसे करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीपल करेंगे जो हम इसकी न्यूमरेटर्स हैं ऐसे, तो डिवाइड करेंगे फिर 7 से, या खाली अगर हम 7 और 1.4 की कर सकते हैं इस और इसकी कैंसलेशन, तो यहाँ पर होगा ऐसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर सीधे हम करेंगे 7 1 जा 7, इसके साथ कैसे देखिए, पहले 1 7 0 0, यहाँ पर 1 ही बचा, फिर पॉइंट है तो ऊपर आएगा
बन गया 14, सो 7 2 14। तो अब मल्टीपल यहाँ पर करेंगे 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 4.06, आप मल्टीपल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25.04। तो यहाँ पर यहाँ पर ले सकते हैं 0.66 या 6 लेंगे, तो 25.046 क्यूबिक सेंटीमीटर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसके बदले 25.05, क्योंकि ये 6 है तो ये बनेगा 05 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये निकल गया यहाँ पर ए गुलाब जामुन का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर है 45, तो ए का निकाल दिया, 45 का कैसे निकालेंगे, 45 इंटू दिस। तो अब लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन, यानी 45 इसी जो इसका वॉल्यूम है ऐसे ही 45 है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दैट मीन्स ये सारे सेम है, दैट इज इक्वल टू, निकालना है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो मल्टीपल करेंगे ए का यहाँ पर आया है 25.05, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है तो ये भी अप्रोक्सीमेट ही निकलेगा। मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1127.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट होगा। ये बन गया यहाँ पर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर यहाँ पर जो शुगर सिरप है वो है 30%, जो इनका वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है इसका 30%, तो यहाँ पर बताना है हमें इसमें कितना टोटल कितना सिरप होगा, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर यहाँ पर 35% है इसका, तो टोटल कितना जो शुगर सिरप होगा 45 में कितना शुगर सिरप होगा। तो अब लिखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो कितना शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में, जिनका वॉल्यूम अब निकला है 1127.25। तो यहाँ पर दिया गया है 30%, 30% देखेंगे 30% कितना होगा इसका, तो 30% है, देखेंगे 30% कितना बनेगा इतने वॉल्यूम का। सो 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो लिखेंगे 30%, दैट मीन्स 30/100 इंटू जो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है वो निकला है 1127.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मल्टीपल करेंगे 30 इंटू 1127.25, तो वो आएगा 33817.5 मल्टीपल करके, तो यहाँ पर 100 है, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंपल मेथड है, जब डिवाइड होगा 1 और बाकी 0 होंगे, लेकिन 1 होना चाहिए, बाकी 0 होंगे, तो जितने भी 0 होंगे जो डेसिमल होगा वो लेफ्ट में इतने ही डिजिट आएगा। यहाँ पर 2 0 है तो पॉइंट लेफ्ट में आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा, ये बनेगा 338.175 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें पता है अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट लेंगे तो इट इज 33.175, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर, तो ये बनेगा 338 अप्रोक्सीमेट। देयरफॉर approximate sugar syrup, तो यहाँ पर ये निकालना था हमें, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर वुड बी फाउंड इन 45, हाँ यहाँ पर therefore approximate sugar syrup is equal to, लिखेंगे सिंपल 338, जो डेसिमल यहाँ पर है 175 को डिवाइड करेंगे तो 338 ये बनेगा फिर अप्रोक्सीमेट इतने क्यूबिक सेंटीमीटर 45 गुलाब जामुन में इतने क्यूबिक सेंटीमीटर शुगर सिरप होगा।